चैप्टर नंबर 2, मिस्टर चिप। अक्रॉस द रोड बिहाइंड द रैम्पर्ट। कहता है कि बिल्कुल सड़क के पार, क्रॉस द रोड बिहाइंड द रैम्पर्ट ऑफ एन एंशिएंट एल्म्स ले ब्रुकफील्ड। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। वो ये कहता है कि बिल्कुल जो दरख्त हैं एल्म्स, ये दरख्त हैं एंशिएंट, पुराने एल्म्स दरख्त। कहता है कि बिल्कुल दरख्त जो है उनके पीछे एक दरख्तों की कतार है, उनके पीछे ब्रुकफील्ड है। रसेट अंडर इट्स ऑटम मेंटल ऑफ क्रीपर। और फिर कहता है कि वहां पर क्या है, खिजां है। अ ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग। कहता है कि 18वीं सदी की ना कुछ इमारतें हैं, ये उसकी बात कर रहा है। सेंटर्ड अपॉन क्वाड क्वाड्रेंगल एंड देयर वर एकर्स ऑफ प्लेइंग फील्ड्स बियॉन्ड। अब देखें बेटे, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक दरख्तों की लाइन है। जो आप दरख्तों की लाइन जो है, अब इसको समझेंगे जरा ध्यान से। इस तरह से दरख्तों की एक लाइन है, दरख्तों की कतार के पीछे इस तरह से जो है कुछ इमारतें हैं, इस तरह से बनी क्वाड्रेंगल। ठीक है जी, कुछ यूं करके। और उसके बाद कहता है कि एकड़ों के हिसाब से जो है वो प्ले ग्राउंड्स हैं। ऐसे प्ले ग्राउंड्स हैं एकड़ों के हिसाब से, यूं। और एंड देयर वर एकर्स ऑफ प्लेइंग फील्ड्स बियॉन्ड। और उसके पीछे फिर क्या है, खेत हैं। देन केम द स्मॉल डिपेंडेंट विलेज। और फिर उसके पीछे क्या है, गांव है। उसके पीछे क्या है जी, गांव है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले दरख्त हैं, दरख्तों के पीछे जो है वो बिल्डिंग्स हैं। ठीक है जी, इस तरह से यूं करके और यूं करके। ठीक है जी। बिल्डिंग के बाद क्या है जी, बिल्डिंग के पास बाद जो है वो एकड़ों के हिसाब से प्ले ग्राउंड्स हैं। और उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है जी विलेजेस। जो गांव है ना, असल जो वहाँ पर लोगों के मकान हैं, वो है जी उसके पीछे इस तरह से। ठीक है जी। ये जो नक्शा है उसने हमें बताया है ब्रुकफील्ड का। सही है जी। तो उसके बाद आपने इसको जहन नशीं कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि देन केम द स्मॉल डिपेंडेंट विलेज एंड द ओपन फैन कंट्री। अच्छा जी, फैन जाली को कहते हैं, कंट्री यहाँ पर किसको कहा गया है, देहाती इलाके को। ब्रुकफील्ड एज वेदर बाय हैड सेड वाज एन ओल्ड फाउंडेशन। कहता है कि ये एक पुरानी बुनियाद थी की ब्रुकफील्ड की। इस्टेब्लिश्ड इन द रेन ऑफ, यहाँ पर जो रेन है इसको हम कहते हैं क्या, दौर। किसका, एलिजाबेथ का दौर था ये। एज अ ग्रामर स्कूल, सिर्फ एक ग्रामर स्कूल के लिहाज से इसकी ओपनिंग की गई थी। इट माइट, शायद विद बेटर लक, इसकी किस्मत ठीक थी, है बिकम एज फेमस एज हैरो। और हैरो जो है इसमें बेटा दूसरा स्कूल है। हैरो जो है ये बहुत फेमस स्कूल था। ये दोनों स्कूल, ब्रुकफील्ड और हैरो, पूरी दुनिया में जाने जाते थे। और कहता है कि ये हैरो जितना ही, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे सिटी स्कूल और बीकन स्कूल है। इट्स लक हाउएवर हैड बीन नॉट सो गुड, लेकिन इसकी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं रही थी। द स्कूल वेंट अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का मतलब क्या है कि कभी इसकी पोजीशन नीचे कभी ऊपर। ड्विंगलिंग ऑलमोस्ट टू नॉन एग्जिस्टेंस। कहता है कभी कभी तो इतनी ज्यादा इसकी जो है वो आप कह लें कि परफॉर्मेंस डाउन हो जाती थी, ऐसा लगता था कि स्कूल खत्म ही हो जाएगा। ठीक है जी। नॉन एट वन टाइम बिकमिंग ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियस एट द अदर। और कभी कभी बिल्कुल ऐसे यूं एक चमक के साथ ये फिर अपनी जो है ना वो वापस आता था। इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज लेटर पीरियड्स इन द रेन ऑफ द फर्स्ट जॉर्ज। कहता है कि जॉर्ज वन जब बादशाह आया, जॉर्ज वन, उसके दौर में द मेन स्ट्रक्चर हैड बीन रीबिल्ट एंड लार्ज एडिशन मेड। इसको दोबारा जो है वो तमीर किया गया और इसके अंदर कुछ चीजें आई। लेटर आफ्टर द नेपोलियनिक वॉर्स, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। कहता है कि जब इसने जंग की, अनटिल मिड विक्टोरियन डेज। अच्छा जी, विक्टोरियन, ये मलका विक्टोरिया है। ठीक है जी। ये इनके जो नाम है इनके दौर के लिहाज से होता है। इसे विक्टोरियन एज कहते हैं, जॉर्जियन एज कहते हैं, एलिजाबेथन एज कहते हैं। तीन एजेस जो हैं वो इसमें आई हैं। और आपने ये तीनों एजेस जो हैं उनको
बखूबी जो है वो याद रखना है। ठीक है जी, इनको आपने बहुत याद रखना है। कौन कौन सी? सबसे पहली एज है जी एलिजबेथन, उसके बाद है जी जॉर्जियन, जो फर्स्ट जॉर्ज की थी। तीसरी जो थी वो क्या थी? विक्टोरियन। और इसको कब बनाया गया था? और फिर आता है नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियनिक वॉर्स। इसको कब बनाया गया था? जॉर्ज वन जो है उसके दौर में, जॉर्ज वन के दौर में जो है वो इसको दोबारा तमीर किया गया था। और सबसे पहले इसको कब बनाया गया था? इसको एलिजाबेथ के दौर में जो है ये ग्रामर स्कूल के तौर पे इसको बनाया गया था। ठीक है जी। और द स्कूल डिक्लाइंड अगेन बोथ इन नंबर एंड रिप्यूट। कहता है विक्टोरियन डेज में और नेपोलियन बोनापार्ट जो था, जब उसकी जंग हुई तो उस वक्त बच्चों की तादाद भी कम हो गई और स्कूल की रेपुटेशन भी ठीक नहीं थी। वेदर बाय हु केम इन 1840। वेदर बाय जो है वो 1840 में आया और वेदर बाय ही इसको दोबारा उठा कर ले गया। रिस्टोर्ड इट्स फॉर्च्यून, इसकी किस्मत को दोबारा से उसने जो है वो जगाया। Somewhat, but its subsequent history never raised it to front rank status. कभी भी ये पहले नंबर पे नहीं आ सका। ये बेहतर जरूर हुआ। It was nevertheless a good school of the second rank. ये दूसरे दर्जे का एक अच्छा स्कूल था। Several notable families supported it. और बहुत सारे जो अमीर फैमिलियां थी वो इसको क्या करती थी? सपोर्ट करती थी पैसे से। It supplied fair samples of history making men. कहता है कि इसने क्या दिया? बहुत अच्छे जो हैं वो नमूने पेश किए, ऐसे लोग जिन्होंने तारीख रकम की, हिस्ट्री मेकिंग मैन ऑफ द एज। और कौन कौन सी जो लोग हैं इसने जो है वो ब्रुकफील्ड ने दिए हैं? जज, पार्लियामेंट के मेंबर, एडमिनिस्ट्रेटर्स और कुछ पीयर्स और बिशप। पियर और बिशप कौन होते हैं? पियर और बिशप बेटा ये इनके मजहबी रहनुमा होते हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा इसने क्या दिया है जी? मर्चेंट्स, ताजर दिए हैं। मैन्युफैक्चरर जो है वो नई चीज़ें बनाने वाले, इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं। और बहुत सारे प्रोफेशनल लोग दिए हैं। और उसके अलावा स्क्वायर और पार्सन, स्क्वायर और पार्सन ये फौजी होते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा जी आगे चलते हैं, स्क्वायर एंड पार्सन। It was the sort of school which, when mentioned, would sometimes make snobbish people confess that they rather thought they had heard of it. कहता है कि ये ऐसा ऐसे जो हैं वो ऐसा ये इदारा था कि जिसके बारे में अगर लोगों के सामने नाम लिया जाता तो वो कहते हैं हाँ नहीं सुना हुआ है इसका नाम हमने ना, यानी कि मशहूर था ये। बट इफ इट हैड नॉट बीन दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल इट वुड प्रोबेबली नॉट हैव टेकन चिप्स। कहता कि अगर तो ये बिल्कुल ही आला दर्जे का स्कूल होता फिर तो वो चिप्स को रखता ही नहीं होना। फॉर चिप्स इन एनी सोशल और एकेडमिक सेंस वाज जस्ट एज रिस्पेक्टेबल बट नो मोर ब्रिलियंट देन ब्रुकफील्ड इटसेल्फ। कहता चिप्स जो था, अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें तो ठीक था, उसके लिहाज से भी रिस्पेक्टेबल था, काबिल इज्जत था, लेकिन ब्रुकफील्ड जो उससे ज्यादा काबिल इज्जत था। It had taken him some time to realize at the beginning. शुरू शुरू में से पता चल गया। Not that he was boastful or conceit, but he had been in his early 20s as an ambitious most other young men at such an age. कहता है कि वो क्या था? एम्बिशियस था। एम्बिशियस का मतलब होता है कि बामकसद, जिसका मकसद वो कुछ हासिल करने का। और चूंकि वो जवान था, यंग मैन था, तो तमाम जो जवान लोगों की तरह वो भी क्या था? जोशीला था। हिज ड्रीम हैड बीन टू गेट अ हेडशिप इवेंचुअली। और उसका ये ख्वाब था कि उसने क्या करना है? मास्टरशिप उसने जो है ना वो लेनी है इवेंचुअली, आहिस्ता आहिस्ता, और एट एनी रेट, या फिर किसी आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार के साथ। अ सीनियर मास्टरशिप इन अ रियली फर्स्ट क्लास स्कूल, एक प्रिंसिपल कह लें या हेड मास्टर कह लें एक अच्छे स्कूल का। इट वॉज ओनली ग्रेजुअली, और आहिस्ता आहिस्ता बाद में, आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स एंड फेलियर, बार बार जब वो फेल हुआ तो कोशिश की, ही रियलाइज्ड द इनएडिकेसी ऑफ हिज क्वालिफिकेशन, उसे पता चल गया कि उसकी जो डिग्री है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो इस चीज़ के लिए काफ़ी नहीं है। एडिकेट कहते हैं मुनासिब, इनएडिकेट गैर मुनासिब। इस डिग्री फॉर इंस्टेंस कहते हैं मिसाल के तौर पे उसकी जो डिग्री थी
फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे वॉज नॉट पर्टिकुलरली गुड, वो अच्छी नहीं थी। हिज डिसिप्लिन, उसके जो सब्जेक्ट थे, द गुड इनफ एंड इम्प्रूविंग wasn't absolutely reliable under all conditions। बेशक वो उनमें मेहनत कर रहा था, वो इम्प्रूव भी कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी जो है वो क्या थे, वो काबिले जो है वो समझ लें कि इस काबिल नहीं थे, उनको अहमियत दी जाती। ही हैड नो प्राइवेट मीन्स एंड नो फैमिली कनेक्शन ऑफ एनी इम्पोर्टेंस, और किसी बड़े आदमी के साथ उसके कोई कनेक्शन भी नहीं थे। अबाउट 1880, 1880 में, आफ्टर ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड, जब वो ब्रुकफील्ड में था, अ डेकेड, 10 साल तक, डेकेड 10 साल को कहते हैं, ही ही बिगैन टू रिकॉग्नाइज द ऑड्स, और उसको तब ये अंदाजा हुआ, रिकॉग्नाइज द ऑड्स, और उसने तब ये पहचाना, ऑड्स वर हैवीली अगेंस्ट हिम, कि तमाम जो चीज़ है ये तो इसके मुखालिफ है, ठीक है जी, अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट उसके मुखालिफ है, being able to better himself by moving elsewhere, but about that time also the possibility of staying where he was began to feel a comfortable niche in his mind। कहता है कि अब उसको ये, एक तो ये था कि वो यहाँ से छोड़ के आगे कहीं जा भी सकता था, लेकिन अब वो 40 साल का हो गया था, तो वो वहीं पर ही जो है ना अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा था। एट 40, 40 साल का, ही वॉज रूटेड सेटल्ड एंड क्वाइट हैप्पी। रूटेड, उसकी अच्छी खासी जड़ें थी, मतलब उसकी बेस थी, उसकी जगह थी ब्रुकफील्ड में, वो वहाँ सेटल हो चुका था और वो खुश था। एट 50 ही वॉज द डॉयन ऑफ द स्टाफ, कहता है कि बिल्कुल सब स्टाफ जो मेंबरों का जो था वो आप उनसे सीनियर था। एट 60, अंडर अ न्यू एंड यूथफुल हेड, ही वॉज ब्रुकफील्ड, कहता है कि पूरे का पूरा ब्रुकफील्ड ही वो 60 साल की उम्र में बन चुका था। द गेस्ट ऑफ ऑनर एट ओल्ड ब्रुकफील्ड इन डिनर, और वो मेहमान खुसूसी था ओल्ड ब्रुकफील्ड डिनर में। द कोर्ट ऑफ अपील इन ऑल मैटर्स, और वो लोगों के फैसले किया जा करता था, इफेक्टिंग ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड से रिलेटेड, ठीक है जी। और उसके बाद फिर वो ये कहता है कि ब्रुकफील्ड हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, ब्रुकफील्ड से रिलेटेड उसके उसके रस्म रिवाज के रिलेटेड वो फैसले किया करता था। एंड इन 1913 व्हेन ही टर्न 65, जब वो 65 का हुआ, ही रिटायर्ड, और वो उसने रिटायरमेंट ले ली, ठीक है जी। 65 साल की उम्र में चिफ ने क्या किया, उसने रिटायरमेंट ले ली। एंड वॉज देन एंड वाज प्रेजेंटेड विद द चेक, और उसको एक चेक दिया गया, ठीक है जी। एंड राइटिंग डेस्क, और एक लिखने वाला जो है वो मेज उसको दिया गया। एंड अ क्लॉक, और एक घड़ी दी गई। क्या क्या दिया गया उसको बेटा, उसको एक चेक दिया गया है, चेक दे के साथ साथ जो है वो उसको एक राइटिंग डेस्क दिया गया है उसकी रिटायरमेंट पे, और एक घड़ी दी गई है। एंड वेंट अक्रॉस टू रोड टू लिव मिसेस विकेट हाउस, और वो मिसेस विकेट के घर है उसने रहना शुरू कर दिया। अब पहले वो कहाँ रहता था, पहले वो ब्रुकफील्ड के अंदर ही रहता था। अ डिसेंट करियर, एक शानदार जो है वो उसका करियर था। डिसेंटली क्लोज, शानदार तरीके से वो खत्म हुआ। थ्री चीयर्स फॉर ओल्ड चीफ, सबको पता है वो चीयर्स करते हैं पीते हुए कुछ, चीयर्स, खुशी मनाई गई। दे ऑल शाउटेड, सब चिल्लाए। एट द अप्रोरियस एंड ऑफ टर्म डिनर, जब वो टर्म के एंड में जो डिनर था उसको दिया गया, जैसे आपकी फेयरवेल पार्टी होती है। थ्री चीयर्स इंडीड, but there was more to come। An unguessed epilogue, epilogue किसे कहते हैं, स्टार्ट को। एन एनकोड प्लेड टू अ ट्रेजिक ऑडियंस, ठीक है जी। क्योंकि ट्रेजिक कहते हैं हादसे को, क्योंकि उसका वो हादसा तो नहीं हम खैर इसको कहेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि क्योंकि उसका आखिरी दिन था, तो इस वजह से जो लोग थे वो गमगीन भी थे। और इसके साथ ही आपका जो है वो टॉपिक जो है वो आज का ख़त्म होता है। और कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो मुझे पूछ सकते हैं।